हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोएम जिसका नाम है आई फेल्ड अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन, जिसे लिखा था इमली डिकिंसन ने। इमली डिकिंसन ने इसमें यह बताने की कोशिश की है कि जो फ्यूनरल मैं फेल्ट कर रही हूँ वो मेरे दिमाग में चल रहा है, और ये दुनिया कैसी है, क्या इस दुनिया की सोच है, ये सब इसमें इन्होंने बताया है। इस पोएम को उन्होंने लिखा था 1861 में। 20 लाइन्स की यह पोएम डिवाइडेड करती है 5 क्वाड्रेंट्स में। इसकी थीम की बात कर ली जाए तो उसमें मैडनेस यानी पागलपन, डिसपेयर यानी निराशा, और इरेशनल नेचर ऑफ यूनिवर्स यानी दुनिया की अजीब प्रवृत्ति। आइए इस पोयम को पढ़ने से पहले हम इमले डिकिंसन के बारे में जान लेते हैं। तो इमले डिकिंसन का बर्थ हुआ 10 दिसंबर 1830 में और इनकी मृत्यु हो गई 15 मई 1886 में। यह एक अमेरिकन पोएट थी। इन्होंने हमेशा जो भी पोएम लिखा उसे डील किया डेथ और इमोरलिटी पे, और इसे उन्होंने डेथ पे डिस्क्राइब किया है। रॉट ऑलमोस्ट 775 पोएम्स, जिसमें से फेमस हुई बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, आई मेजर एवरी ग्रेड, आई मीट सक्सेस इन कॉन्टेंट स्वीटनेस। तो आइए दोस्तों इसे हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसकी मीनिंग को जानते हैं। आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन, आई फेल्ट funeral in my brain, and mourners to and fro kept trading till it seemed that sense was breaking through। यहाँ पे पोइट हमें कहना चाहती है कि पहले वो अपने पोएम का टाइटल जो कि वो फर्स्ट लाइन गाई है वही है आई फील्ड अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन, यानी कि मैंने महसूस किया फ्यूनरल अपने दिमाग में। एंड मोरर्स टू एंड फ्रो केप्ट ट्रेडिंग टिल इट सीम्ड, और जो भी उस फ्यूनरल में आए थे वो इधर उधर जा रहे थे, आगे पीछे दिख रहे थे मुझे। दैट सेंस वॉज ब्रेकिंग थ्रू, और जब वो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे यानी कि आगे पीछे तेज़ी से चल रहे थे, तो वो जो पोएट में जो सेंस डेवलप हुआ था, वो जो दुख की घड़ियाँ थी उनकी, वो टूट गई। उनका ध्यान इधर उधर हो गया। जैसे कि कोई गुजर जाता है तो उसके दिल में जो भार होता है वो चुपचाप उसे सहता जाता है, पर वो जब देखती है पोएट कि सब इधर उधर से भाग रहे हैं तो उनका मन जो है वो टूट जाता है, और वो जो दुख में डूब गई थी उससे बाहर आ जाती है। वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस स्टैंजा में पोएट उस फ्यूनरल के बारे में बता रही है जो कि उनके दिमाग में चल रहा है, और लोग कैसे उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जिससे उनका ध्यान भंग हो गया है। अब वो नेक्स्ट के क्वाड्रेंट में कहती है एंड व्हेन दे ऑल वेयर सीटेड अ सेवरल लाइक अ ड्रम kept beating till I threw my mind was going numb। And when they all were seated, यानी कि जब सभी लोग बैठ गए तो a service like a drum, यानी कि एक सर्विस स्टार्ट हुई जिसे ड्रम बजाना कहेंगे, और वो जो ड्रम था वो कंटिन्यूसली बीटिंग बीटिंग हो रहा था, यानी कि उस पर बजाया जा रहा था। टिल आई थॉट माई माइंड वॉज गोइंग नम, और अब मैं ये सोच चुकी थी कि मेरी जो दिमाग है वो नम हो गई है, यानी कि मेरी जो सुनने समझने की जो शक्ति थी वो धुंधली पड़ गई है, और मैं अब सुन्न हो चुकी हूँ। ऐसा वो इस स्टैंजा में कहती हैं कि जब सब लोग बैठ गए उस फ्यूनरल में तो एक ड्रम की आवाज़ आने लगी और वहाँ पे सर्विस होने लगा ड्रम बजाने का, और वो बीटिंग, किसी ने कुछ कहा तो नहीं
पर मेरी जो दिमाग थी वो एकदम सुन्न पड़ गई और मैं उसमें खो चुकी हूँ। यानी कि अब पोएट जो है वो फ्यूनरल में बैठ चुकी हैं और उसमें ड्रम की आवाज़ें सुन रही है वो, और वो नम हो चुकी है, उनका जो दिमाग है वो अब काम करना बंद हो चुका है। इस कॉन्ट्रैक्ट में वो हमें यह बताना चाह रही है। अब देखते हैं वो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहती हैं। पोइट आगे लिखती हैं, एंड देन आई हियर देम लिफ्ट अ बॉक्स एंड ग्रेक अक्रॉस माई सोल विद दोज सम बोट्स ऑफ लीड अगेन देन स्पेस बिगेन टू टॉक एंड देन आई हियर देम अ लिफ्ट अ बॉक्स। यानी कि अब मैं सुन रही थी कि वो लोग उस बॉक्स को उठा रहे हैं। कौन से बॉक्स को? फ्यूनरल बॉक्स को वो उठा रहे हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, फ्यूनरल बॉक्स उसे उठाया जा रहा था। एंड क्रिक अक्रॉस माई सोल। यहाँ पे क्रिक का मतलब होता है दोस्तों, जब वो कोई किसी पे चलता है तो वो आवाज़ कैसी आती है, टक टक वाला। वैसा ही उनके जो सोल पे ऐसा लग रहा था कि उस सोल पे वो आवाज़ें गूंज रही हैं किसी के चलने की। With those some boots of lead again and again, then a space began to talk. सेम बूट ऑफ लीड, यानी कि बूट बूट जो लीड के बने हुए थे उसे लोगों ने पहना हुआ था, और फिर स्पेस से एक आवाज़ आई। तो यहाँ पे पोएट को शायद सुनाई दे रहा है वो बूट्स की आवाज़ जो कि फ्यूनरल्स में लोग पहन कर आए हैं, और उन बूटों की आवाज़ों से लग रहा है जैसे कि वो स्पेस से आ रहे होंगे और स्पेस से वो आवाज़ें गूंज रही है मेरे अंदर, ऐसा पोएट को लग रहा था। उन बूटों की आवाज़ को वो सोच रही थी कि वो स्पेस से मेरे चारों ओर गूंज रहे हैं उनके जूतों की आवाज़, जो कैसी जूते हैं, वो बूट्स हैं लीड के। तो इस स्टैंजा में पोएट ने फ्यूनरल को उठाकर उसके बाद जाने का समय बताया है। अब आगे वो क्या कहती है वो देखते हैं। एज ऑल द हेवंस वेयर अ बेल एंड बीइंग बट एन ईयर एंड आई एंड साइलेंस सम स्ट्रेंज रेस wrinkled solitary here. एज ऑल द हेवंस वेयर अ बेल, यानी कि सब कुछ जो कि मुझे सुनाई दे रहा था, वो हेवंस में जो बेल बज रहा था यानी घंटी बज रही थी, वो मुझे सुनाई दे रही थी, पर वो किसी और इंसान को नहीं सुनाई दे रही थी। एंड आई साइलेंस एंड सम स्ट्रेंज रेस wicked solitary here. एंड आई एंड साइलेंस, मैं और ये शांति, मुझे ऐसा लगने लगा था कि कोई स्ट्रेंज रेस हो रही है मेरे अंदर, और wrinkled solitary हेयर, और मैं बर्बाद हो चुकी हूँ और इस धरती पे हूँ। यानी कि अब पोएट ये कहना चाहती हैं कि उन्हें उनकी मन को इतनी शांति हो गई है, वो इतना डिप्रेशन में आ चुकी हैं कि उनका जो मन है उसमें हेवंस का बेल यानी घंटियाँ बजने लगी है, और चारों तरफ साइलेंस है, और एक स्ट्रेंज रेस हो रहा है, और वो बर्बाद हो चुकी है। और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के साथ हो रहा है। वहाँ पे जितने लोग हैं उनके साथ वो नहीं हो रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पोएट के साथ घट रहा है, या वो से इस लाइन में कहती है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में। अब आगे की क्वाड्रेंट में वो क्या कहती हैं, आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। तो आगे वो कहती हैं, एंड देन अ ब्लैंक in reason broke, and I drop it down and hit a world at every plug and finish knowing then. एंड देन अ प्लग इन अ रीज़न ब्रोक, यानी कि जो मेरी मन में जो दीवारें थी वो अचानक लगा वो टूट गई है, और जो ज़मीन टूटी तो मैं नीचे ही नीचे गिरती गई। एंड हिट अ वर्ल्ड एट एवरी प्लग, और मैं दुनिया से टकरा रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि वो दुनिया से टकरा रही थी। यहाँ पे उन्होंने ज़िक्र किया है बहुत सारी दुनिया है जिससे मैं टकराती जा रही हूँ और नीचे गिरती जा रही हूँ। एंड फिनिश नोइंग देन, और फिर मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। यानी कि
नीचे गिरते वक्त जो दुनिया से टकराई थी उसके नीचे क्या है वो पोएट नहीं बताएंगी, क्योंकि उनको अब दिमाग उनका काम करना बंद हो गया और उन्होंने इस पोयम को यहीं तक लिखा। तो हमें कभी नहीं पता चल पाएगा कि उसके नीचे क्या था। और यहीं पे यह स्टोरी, ये पोयम ख़त्म होती है। इसमें पोएट ने हमें यह बताया है कि अगर आपके दिमाग में जिस तरह पोएट का हो रहा है कि उसके दिमाग में इतना दुख भर गया था कि उसे लग रहा था कि फ्यूनरल हो रहा है उसके दिमाग का, और उसका जो अंतिम संस्कार है वो हो चुका है, और वो अजीब तरह की आवाज़ें सुन रही थी, अजीब लोग आ रहे थे, यानी कि वो फुल्ली डिप्रेशन में चली गई थी। तो कभी भी इतना डिप्रेशन में ना जाएं कि आपको सब चीज़ धुंधला दिखने लगे और लोग आपको दिखे ही नहीं, दुनिया आपको दिखे ही नहीं, और इससे आप पागल भी हो सकते हैं। ऐसा इस पोयम में पोएट हमें सिखाना चाहता है। और इस पोयम को पढ़ाने के बाद मैं भी आपसे गुजारिश करूँगा कि कभी भी अपने लाइफ में इतना डिप्रेशन में ना जाएं। जो चीज़ें बिगड़ी हैं वो बनेंगी ज़रूर। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे पूरा सुना। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ।